मेरे फादर ने गुस्से में कहा कि सॉन्ग जिंगनियन ने जानबूझकर किया है और वो उसे नहीं छोड़ेंगे। काफी समय बाद मैं थोड़ा स्टेबल हुआ, हॉस्पिटल में काफी दिन रहा और सू मेंग्याओ और चिन हेयुए रोज आती रहीं, लेकिन मैंने हर बार मिलने से मना कर दिया। वो गिफ्ट्स दरवाजे पर छोड़ देती और मैं हर बार उन्हें नर्स को दे देता। डिस्चार्ज वाले दिन वो दोनों मुझे लेने आई, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया और दूसरी तरफ जाने लगा। सू मेंग्याओ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा कि मैं इतना डिस्टेंट क्यों हो गया हूँ। मुझे ये सब सुनकर हंसी आ गई। क्या मैं खुद दूर हुआ था या उन्होंने मुझे धीरे धीरे पुश करके बाहर कर दिया? चिन हेयुए ने कार से रास्ता ब्लॉक कर दिया और कहा कि अगर मैं नहीं बैठा तो ट्रैफिक रुक जाएगा। मजबूरी में मुझे कार में बैठना पड़ा। अंदर बैठते ही वो दोनों मुझे खुश करने की कोशिश करने लगी, केक, गिफ्ट्स, मेडिसिन, लेकिन मैंने सब मना कर दिया। अचानक मुझे एक नोट मिला जिस पर लिखा था जिंग नियंस एक्सक्लूसिव। ये देखकर मैं हंस पड़ा। चिन हेयुए घबरा गया और तुरंत उसे फाड़ दिया, लेकिन मैंने साफ कहा कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आंखें बंद कर ली और उनकी बातों को इग्नोर किया। चिन हेयुए का चेहरा बदल गया और उसने पूछा कि क्या मुझे अपना प्रॉमिस याद नहीं? मुझे उनमें से किसी एक को चूज करना है। सू मिंगयाओ ने भी सीरियस होकर पूछा कि क्या मैंने डिसाइड कर लिया है? मैंने उनकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, ये सवाल मुझे नहीं, सॉन्ग जिंगनियन से पूछना चाहिए। वो दोनों घबराकर एक्सप्लेन करने लगी कि मैंने सॉन्ग जिंगनियन का नाम क्यों लिया। उनका ऐसा कोई मतलब नहीं था और मुझसे पूछने लगी कि क्या मैंने कुछ गलत समझ लिया है, लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली। मैं अब कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। सू मेंग्याओ और चिन हेयुए एक दूसरे को देखती रह गई। उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत बदल गया हूँ और अब उन्हें बिल्कुल केयर नहीं करता। वो मुझे समझाना चाहती थी, लेकिन उनके पास वर्ड्स ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि कॉलेज के फर्स्ट डे पर सब ठीक कर लेंगे। घर पहुंचते ही मुझे टीचर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत अच्छा किया है और स्कूल चाहता है कि मैं जूनियर्स को स्पीच दूं और अपना लर्निंग एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं कुछ सेकंड्स के लिए हेजिटेट हुआ, क्योंकि अगर मैं स्टेज पर जाता तो सबको पता चल जाता कि मैंने अपना वॉलंटियर चॉइस बदल दिया है, लेकिन फिर मैंने हाँ कह दिया। वैसे भी ये बात कभी ना कभी सामने आनी ही थी। मैं स्पीच की तैयारी करने लगा, लेकिन स्टेज पर जाने से पहले सू मेंग्याओ और किन हेयू ने मुझे रोक लिया। किन हेयू ने अजीब तरीके से कहा कि मुझे इस बार स्टेज पर जाने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा कि मैं उनके साथ बाहर चलूं। मुझे अजीब लगा तो मैंने पूछा क्या मतलब है। तब सुमेंग्याओ ने बताया कि सॉन्ग जिंगनियन अपनी स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करना चाहता है, इसलिए उसने अपने फादर से रिक्वेस्ट करके उसे ये मौका दिला दिया। तभी स्टेज पर सॉन्ग जिंगनियन की आवाज आई और मैंने देखा कि वो मेरी जगह खड़ा है। मैं बस चुपचाप देखता रहा। सू मेंग्याओ और चिन हेयुए को लगा कि मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ हल्की सी स्माइल दी और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसी दिन उन्होंने सच जानने का आखिरी चांस भी खो दिया। कॉलेज ओपनिंग के दिन मेरे पेरेंट्स वापस आए। मॉम बार बार मेरे सामान को लेकर टेंशन ले रही थी, क्योंकि पैकिंग यूनिवर्सिटी बहुत दूर था। मैंने उन्हें समझाया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इमोशनल हो गई। तभी उन्होंने मुझे एक नोट दिया जिसमें एक फोन नंबर था। उन्होंने बताया कि बचपन में मेरी अरेंज मैरिज फिक्स की गई थी, लेकिन सू मेंग्याओ और चिन हेयुए की वजह से उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की। अब उन्हें लगता है कि वो दोनों मेरे लिए सही नहीं है और वो लड़का भी पैकिंग यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है, इसलिए जरूरत पड़े तो मैं उससे हेल्प ले सकता हूँ। मैं उस नोट को मना करने ही वाला था कि तभी सुमेन गयाओ और किन हेयुए अंदर आ गई और बोली कि वो मेरी केयर करेंगी। सबको लगा वो मेरे